अगर आप भी एक होम बेकर है लेकिन टियर केक बनाने में आपको बहुत दिक्कत होती है, समझ ही नहीं आता है कौन से साइज का टिन यूज करें, कैसे इतना प्रॉपरली इसको बैलेंस करें, ये शेड कैसे बनाना है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये केक को इतना ब्यूटीफुल कैसे दिखाना है और स्टैकिंग कैसे करनी है कि डिलीवरी में प्रॉब्लम ना हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये 3 टियर का क्रीम बेस्ड केक, जो आप कोई भी केक बना सकते हैं ट्रिक्स को यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने ये 3 केक्स अंदर से बना के बहुत अच्छे से चिल कर लिए हैं और अब हम फिनिशिंग करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो बड़ा केक है ये कितने वेट में और कितने इंचेस में लेना है, मीडियम केक कैसे लेना है और टॉप केक कैसे लेना है। तो चाहे स्पेसर लगाना हो या ना लगाना हो, अगर आपको 5 kgs केक बनाना है तो सबसे बड़े केक में आप सबसे ज़्यादा वेट कवर करेंगे अपने केक का। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 10 इंचेस का रिंग, जिससे हमने 2.5 kgs का सबसे बड़ा केक बनाया है। उसके बाद हम छोटा साइज़ लेंगे 8 इंचेस का, जिसमें हमने 1.5 kgs का केक बनाया है। उसके बाद हमारा 6 इंचेस का ये स्पेसर आएगा। अगर स्पेसर नहीं है तो आप इसे स्किप करके ईजिली 5 इंचेस में अपना टॉप टियर बनाएंगे, जिसमें आप 1 kg का वेट पूरा करेंगे। और इस तरीके से आपके केक का टोटल वेट आ जाएगा 5 kgs। अब स्टार्ट करते हैं पीच कलर की क्रीम बनाना। तो सबसे पहले हमें अपनी व्हिप्ड क्रीम में पिंक कलर ऐड करना है और हमें उसे पिंक कलर का बना लेना है अच्छे से मिक्स करके। अब पीच कलर बनाने के लिए हमें ऐड करना होगा इसमें येलो कलर, और हम तब तक इस येलो कलर को ऐड करके मिक्स करेंगे जब तक हमें हमारा डिजायर्ड शेड ना मिल जाए। तो इस कलर से हमने बना लिया है अपनी पीच कलर की क्रीम को, और अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे इस क्रीम को अपने केक्स पे कवर करना। तो यहाँ पे मेरे ब्रदर बना रहे हैं सबसे बड़ा केक जो कि सबसे नीचे का टियर है, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे टॉप मोस्ट टियर जो कि 5 इंचेस का है। तो हमने एक साथ इसको कवर करना शुरू किया। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको भी ऐसी 1 बाय 1 अपने सारे टियर्स की क्रीम बना के रेडी रखनी है ताकि शेड चेंज ना हो, और सारे केक्स को 1 बाय 1 कवर कर लेना है। अगर बाय चांस आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी क्रीम जाएगी तो आप वे करके यूज़ करें। 5 kgs के केक में अप्रॉक्स 700 to 800 ग्राम्स ऑफ क्रीम जाती है। ज़्यादा भी थोड़ी जा सकती है, कम भी, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी क्रीम अपने केक पे चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 टियर्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे क्रीम से कवर होके। अब मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि स्पेसर कैसे रेडी करना है। तो यहाँ पे आता है हमारा एक्रेलिक स्पेसर इस तरीके से, और ये लिड के साथ आता है। तो अब मैं इसके अंदर ना लगा के जो लाइट है वो मैं बाहर से लगाती हूँ ताकि ऑन एंड ऑफ का बटन बाहर ही हो और कस्टमर अपने यूजेज के अकॉर्डिंग उसको ऑन एंड ऑफ कर सके। और ये इसकी लिड आती है जिसको मैंने थोड़ा सा ग्लिटर टेप लगा के डेकोरेट किया हुआ है। अब हम इसके अंदर क्या भरेंगे? हमको मार्केट में बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिल जाते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ इस तरह की झालर जो कि पूरी सीरीज में होती है। आप इन्हें मल्टीपर्पज में यूज कर सकते हैं, जैसे कि शैंडेलियर स्टैंड को सजाना, स्पेसर के अंदर भरना, या फिर टेबल सेटअप्स में भी आप इन्हें डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम बस इसको ऐसे एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और स्पेसर के अंदर भर देंगे, और फिर उसके ऊपर से हम लिड लगा के टेप से अच्छे से इसको सील कर देंगे ताकि कस्टमर ये इसे खोले ना, और आपको इन्हें रिटर्न करने के लिए बोलना होता है कस्टमर को। आप सिर्फ इसे रेंट पे देते हैं। जैसे कि मैं चार्ज करती हूँ 300 रुपीज़ रेंट फॉर दिस स्पेसर, और ये कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये उन्हें खुद आके रिटर्न करना होगा। तो इस तरीके से टेप लगा के हमने इसे सील कर दिया है। और जो इसका लाइट का जो बटन होगा ऑन एंड ऑफ का, हमें वो ध्यान रखना है कि वो हम बैक साइड पे रखेंगे जब हम केक को स्टैक करके आएंगे वेन्यू पे। और इस तरीके से कस्टमर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसे ऑन एंड ऑफ कर लेंगे, और ये बहुत प्रिटी लगेगा जब हम इसे सेटअप में लगाएंगे। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं एक्रेलिक टॉपर्स, और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ये बनता कहाँ से है मैम। तो आप अपने एरिया में पता करें जहाँ पे भी एक्रेलिक शीट्स का काम होता हो या कार एंड बाइक के स्टिकर्स का काम होता हो, वहाँ पे ये ज़रूर बनते हैं। तो आप उन्हें अपना डिज़ायर्ड शेप एंड टेक्स्ट बताएंगे तो आपको 100 से 150 रुपीज़ में बहुत ईजिली वो रेडी करके ये दे देंगे। और इस तरीके से इस पे आती है एक ये ट्रांसपेरेंट शीट जो आप हटाएंगे तो आपका अंदर से बहुत शाइनिंग सा टॉपर निकल जाएगा। तीसरी चीज़ बात करते हैं हम अपने फ्रेश रोजेस की, जिनको हम छोटा कट करते हैं। सिर्फ थोड़ी सी स्टिक रखनी है जो हमें केक में इंसर्ट करने में हेल्प करेगी, बाकी हम एक्स्ट्रा सब काट देते हैं जैसे कि लीव्स। अब इनको कवर हम कैसे करते हैं? एल्यूमिनियम फॉइल के साथ। छोटे छोटे एल्यूमिनियम फॉइल आपको लेने हैं क्योंकि ये थोड़े से डेंजरस होते हैं। फ्लावर्स को कभी भी डायरेक्टली क्रीम में ऐसे इंसर्ट नहीं करना है। हमेशा सेलो टेप, एल्यूमिनियम फॉइल, बटर पेपर, किसी ना किसी चीज़ से आप कवर करेंगे, देन ओनली आप इसको इंसर्ट करेंगे। तो जब तक मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई तब तक यहाँ पे हमारा जो मिडिल टियर था वो भी मेरे ब्रदर ने डेकोरेट करके फिनिश कर दिया है। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैकिंग।
तो स्टैकिंग करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है अपना लोएस्ट टियर, और जो हमारा इसके ऊपर टियर आने वाला है यानी 8 इंचेस, उसी की रिंग हमने यूज़ करी है मार्क बनाने के लिए, ताकि हम इसमें बहुत इजीली स्ट्रॉज इंसर्ट कर सकें फॉर स्टेबलनेस। एक बार आपने रिंग से मार्क लगा दिया, आपको पता चल जाता है कि स्ट्रॉज आपको सिर्फ उसी एरिया में इंसर्ट करनी है, ना उससे बाहर और ना उससे कम। ठीक है, फिर हम स्ट्रॉज को जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो नाप के हम कट कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड टियर। सेकेंड टियर को सबसे पहले हम बेस पे से रिमूव करते हैं यूजिंग आवर पैलेट नाइफ। उसके बाद दूसरा पैलेट नाइफ लेके हम नीचे इंसर्ट करते हैं, और 2 पैलेट नाइफ की हेल्प से आप अपने टियर को उठा के नीचे वाले टियर के ऊपर रखते हैं, और इसी तरीके से स्टैकिंग की जाती है। कभी भी वन सिंगल नाइफ से आप स्टैकिंग ना करें, क्योंकि ये हैवी वेट होते हैं और इनको बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत होती है। और आपको तब तक अपने केक को बेस पे प्रॉपरली नहीं छोड़ना है जब तक आपके दोनों नाइफ्स बाहर ना आ जाएं। पहले आप अपने पूरे केक का वेट जो है एक नाइफ पे रखेंगे और एक नाइफ निकाल लेंगे, और धीरे धीरे करके आप दूसरा नाइफ भी बाहर निकाल लेंगे। देखो, वीडियो में तो देख के चीज़ें आसान लगती हैं, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आप डर निकाल दो और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। अब दूसरी टिप की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको इस केक पे दिखा होगा कि क्योंकि हम केक उठा के रखते हैं तो कहीं कहीं ऐसे गैप्स आ जाते हैं, तो इसकी भी निंजा टेक्निक है। एक पाइपिंग बैग में बची हुई क्रीम को भर लो और इस तरीके से आप इसमें छोटे छोटे डॉट्स पाइप कर सकते हैं ताकि वो एरिया हाइड हो जाए। और पाइपिंग करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि केक की बैक साइड से आप पाइपिंग शुरू करें, ताकि थोड़ी बहुत ख़राब भी हो जाए तो फ्लो बनने में टाइम लगता है। तो आपका केक का फ्रंट अच्छा होना चाहिए, और इस तरीके से देखो सारे गैप्स कवर हो गए। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर अगर आपको स्पेसर और केक रखना है तो कैसे स्टेबिलिटी देनी है। तो स्ट्रॉज तो हमारी छोटी होती हैं, तो ऐसे आप ना वुडन स्क्यूअर्स ले लो जो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे आते हैं, और फिर से हमने एक रिंग मार्क करी है अपने टॉप मोस्ट टियर के लिए, जैसे कि 6 इंचेस, क्योंकि हमारा स्पेसर है। और फिर हमने इस तरीके से वुडन स्क्यूअर्स को इंसर्ट कर दिया। अब आपको इन्हें कट कैसे करना है, आपको पहले इन्हें थोड़ा सा गोल गोल घुमाना है, तो एक लाइन बन जाएगी क्रीम जहाँ तक आ रही है वहाँ की। बट आप इसे वहाँ से कट नहीं करेंगे, आप इसे थोड़ा सा नीचे से कट करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी केक के ऊपर निकले हुए नहीं रहने चाहिए। ये स्क्यूअर हल्के से अंदर चलेंगे बट बाहर नहीं होने चाहिए केक के ऊपर से, क्योंकि जो हमारा स्पेसर है ना वो इन्हीं के ऊपर टिकेगा और ऊपर वाला केक भी। तो अगर ज़रा से भी बाहर हुए ना तो उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो सेफ्टी के लिए ना हम बीच में एक थोड़ा सा ये छोटा सा केक बोर्ड रख देते हैं या पेस्ट्री बोर्ड रख देते हैं, और देखिए कितने आराम से हमारा स्पेसर इस पर सेट हो गया। तो अब हम केक को थोड़ा ब्यूटीफुल बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे से स्प्रिंकल्स ले लिए हैं और उनको मैं केक के सिर्फ ऊपर ऊपर वाले पार्ट पर अच्छे से स्प्रिंकल कर रही हूँ, क्योंकि कस्टमर को यही डिज़ाइन चाहिए था। और केक बनाने के साथ साथ ना आपको प्रोफेशनल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके के अपने रिबन्स प्रिंट करा लो अपने ब्रांड नेम और फ़ोन नंबर के साथ, और इससे केक पे कैसे लगाना है चलो सीख लेते हैं। तो इस टाइप की बहुत पतली सी एक डबल टेप आती है, हम वो यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ फ्रंट पार्ट पे जो फ्रंट एरिया होता है उस पर इस तरीके से डबल टेप को लगा लेते हैं, और फिर इसका पेपर हटा लेते हैं। जो इसमें पतली सी डबल टेप होती है वो हमारे ड्रम बोर्ड के साथ चिपक के रह जाती है। ठीक है, उसके ऊपर हम अपना ये प्रोफेशनल रिबन जो मैंने सिर्फ एक ही कलर में प्रिंट करा रखा है, इसको हम इस पर स्टिक कर देते हैं। तो ताकि जो भी फोटोग्राफी होगी उसमें आपका नाम और फ़ोन नंबर तो आ ही जाएगा। तो ये अगली बार से ज़रूर ध्यान रखना कि प्रोफेशनली काम करो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रिबन लगा लिया है। इसके बाद हम इस पर लगाएंगे ये टॉपर्स, जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, जो हमने स्पेशली इस कस्टमर की डिमांड पे बनवाए थे, रोका वाइट के एंड जो क्लाइंट थे उनके इनिशियल्स के। अब जो हमने अपने फ्लावर्स को रेडी किया है वो हम 1 बाय 1 इंसर्ट करेंगे इन बंचेस। और हमेशा ध्यान रखें कि फ्लावर्स इंसर्ट करते वक्त आपको ऑल्टरनेट करने हैं। जैसे कि अगर आप केक में नीचे लेफ्ट साइड लगा रहे हैं तो ऊपर राइट साइड लगाएंगे, एंड देन नेक्स्ट ईयर में अगेन आप लेफ्ट साइड लगाएंगे। तो इससे एक बहुत बढ़िया सीक्वेंस रेडी होता है और हमारा जो केक है वो बहुत प्रिटी लगता है। अब देखिए, अब बात करते हैं फिलर्स की। इस तरीके से ना पूरा बंच खरीद लीजिए जो कि प्लास्टिक लीव्स का आता है। आप इनको ब्लेड की हेल्प से ऐसे अलग अलग करके आप इंसर्ट कर सकते हैं फ्लावर्स के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। इसका काम जिप्सी भी कर देता है, बट क्योंकि जिप्सी बहुत एक्सपेंसिव होता है तो आप ऐसे प्लास्टिक बंचेस भी खरीद के रखें। केक तो अब हमारा डेकोरेट हो चुका है, अब बारी है फाइनल स्टैकिंग की। तो सबसे पहले हम रखेंगे स्पेसर। स्पेसर हमारा ऑलरेडी नीचे बेस बना हुआ है जिसमें हमने वुडन स्क्यूअर्स डाले थे और छोटा सा एक बोर्ड रखा था, और इसके ऊपर डायरेक्टली आ जाएगा हमारा फाइनल केक। तो हम इसको पार्ट्स में लेके जाएंगे वेन्यू पे, जैसे कि नीचे के 2 टियर स्टैक्ड है वो जाएंगे, स्पेसर अलग से और ऊपर का टियर अलग से। और इस तरीके से जब इसमें लाइट जलेगी तो वेन्यू पे ये इतना प्रिटी लगेगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर हेल्पफुल लगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे की वीडियो
वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय गाइज एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।